नमस्कार बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और आज हम लोग कैलकुलस की बात कर रहे हैं। कैलकुलस की क्लास है आज। और आज हम लोग बात करेंगे कर्व स्केचिंग यूजिंग डेरिवेटिव्स के बारे में। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव की मदद से हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे या कर्व स्केच करना सीखेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स कंप्लीट क्लासेस लेना चाहते हैं तो मैथ्स प्लस एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो जिनको भी समझने में दिक्कत हो रही है ना, या नहीं समझ में आ रही चीज़ें सीखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए पास होना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में गए हैं तो पास होना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, सीखना उद्देश्य होना चाहिए, है ना। ताकि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में गए हैं तो फिर आप सीख सकें, है ना। ऐसा ना हो जाए कि आप 3 साल सिर्फ पास होने के चक्कर में ही रह जाएं और फिर आप कुछ सीख ना पाएं। और फिर क्या होगा कि फिर जैसे एमएससी के एंट्रेंसेस हैं और फिर नेट जेआरएफ वगैरह हैं, यदि कुछ भी नहीं निकलता है फिर तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो इस वजह से सीखने का प्रयास करिए, ज्ञान को लेने का प्रयास करिए जहां से जो कुछ भी मिल जाए। तो जिन भी स्टूडेंट्स को आवश्यकता हो और वो समझ रहे हो कि नहीं हमें सीखना है मैथमेटिक्स को, उनका इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, कुछ करना चाहते हैं, तो वो लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दें। और क्लासेस चल रही हैं मैथ्स प्लस एकेडमी ऐप में, तो यहाँ पर आप लोग इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कर्व स्केचिंग यूजिंग डेरिवेटिव्स के बारे में। तो इसको बढ़िया तरीके से समझेंगे और बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आप लोग को चीजें समझ में नहीं आएंगी। देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं कर्व स्केचिंग कर्व स्केचिंग कर्व स्केचिंग यूजिंग डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव की मदद से हम लोग कर्व को स्केच करना सीखेंगे, डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। तो सबसे पहले ये तो हमारा टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो कर्व स्केच हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम लोग को कुछ चीजों के बारे में जानकारी होगी, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, है ना। कर्व स्केच करना है तो ये तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए, बिल्कुल सरल तरीके से सारी चीजें बताऊंगा, कोई भी ऐसा नहीं है किताबी भाषा में आपको समझाऊं, है ना। किताबी भाषा में तो फिर चीजें लिखी ही हैं और वो समझ में आ जाती तो फिर क्या ही कहना था, है ना। तो देखिए, कर्व स्केचिंग की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो यहाँ पर इसको भी लिख लीजिए, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको समझेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है ना। जैसे कि हम लोग जब क्लास 12th में थे, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो वहां पर जो हम लोग की बुक चलती थी कैलकुलस की या अलजेब्रा की हो, तो वहां पर जो थ्योरी लिखी रहा करती थी, है ना, जो चैप्टर के या एक्सरसाइज शुरू होने के पहले जो थ्योरी लिखी रहती थी, तो वो हम लोग नहीं पढ़ते थे, है ना। कोई नहीं पढ़ता था या कहीं पर टीचर पढ़ाते भी नहीं थे, या कहीं पर कोई टीचर पढ़ाता भी था तो भी ये हो जाता था कि अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, है ना, सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा दो, वही हमारे एग्जाम में आने। तो वो जो हम लोग नहीं पढ़ते थे, तो वही चीजों का जो है ग्रेजुएशन में फिर प्रयोग आ जाता है, उसी थ्योरी को ग्रेजुएशन में पढ़ना पड़ता है ना। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप यदि देखेंगे कुछ चीजें अपनी बुक्स उठा करके, थ्योरी 12th 11th क्लास की मैथमेटिक्स की, तो वो आपको समझ में आएंगी कुछ चीजें कि हाँ इन चीजों का प्रयोग हम लोग ग्रेजुएशन में अब कर रहे हैं। तो देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन की हम सबसे पहले बात करते हैं, है ना। इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो इंक्रीजिंग को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख देंगे, इंक्रीजिंग। ठीक है, ऊपर की ओर और इंक्रीजिंग आईएनजी लगा देंगे। तो देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ध्यान से समझना चीजों को। और जैसे कि मान लिया कि आपके पास कोई ये इस तरीके से एक ग्राफ है, ऐसा ये आपके पास एक कोई फंक्शन है ना। ये क्या है, आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स है। तो देखो, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है x1 और यहाँ पर एक पॉइंट है x2, है ना। तो ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर x2 इज ग्रेटर देन x1 होगा। ये तो आपको दिख रहा है
कि x2 क्या होगा, ग्रेटर देन x1 होगा, या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि x1 क्या होगा, लेस देन x2 होगा, है ना। ये तो आपको दिख ही रहा है यहाँ से, x1 क्या होगा, लेस देन x2 होगा। तो देखिए x1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x1 पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी, है ना। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं fx1। और x2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है, या इसको यहाँ पर हटा लो, है ना, यहाँ पर लिख लो fx है ये आपका जो कर्व दिया है, और ये आपको यहाँ पर x2 पर फंक्शन की वैल्यू fx2 मिलेगी। ये बात समझ में आ रही है सबको। तो यहाँ से देखो x1 इज ग्रेटर देन x2 है ना, और इधर तरफ देखोगे तो x1 जो fx1 है ये भी क्या है, छोटा है fx2 से। भाई ये ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा ऊपर की ओर, तो जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो यहाँ पर क्या होगा, x1 लेस देन x2 है, तो आपका जो fx1 है ये भी आपका क्या होगा, लेस देन होगा किससे, fx2 से। ठीक है, लेस देन होगा किससे, fx2 से, यदि x1 लेस देन है x2 से। ये हमारी कंडीशन होती है कि जब हमारा ग्राफ क्या है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग है। और देखिए डिक्रीजिंग की बात करते हैं, ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, है ना। और मान लीजिए कोई हमारा ग्राफ इस तरीके से दिया है, ये कोई फंक्शन है ना, ये क्या है, ये हमारा कोई fx दिया हुआ फंक्शन है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर तो आपको पता है कि ये x1 होगा और ये x2 होगा, है ना। और ये भी आप जानते हो कि x1 जो है वो क्या होगा, लेस देन होगा x2 से। लेकिन यदि हम x1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहें, x1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहें, तो ये वैल्यू हमको मिलेगी, ये क्या होगी, fx1। और x2 पर यदि हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगी हमको, fx2 यहाँ पर मिलेगी, है ना, ये मिल जाएगी fx2। ठीक है, x1 लेस देन x2 है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर जो fx1 है वो क्या है, ग्रेटर देन है ना। लेकिन fx1 क्या है, fx1 ग्रेटर देन है किससे, fx2। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो जब ऐसा कभी होगा तो इसका मतलब है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, और जब कभी ये वाली कंडीशन आएगी तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए व्यवस्थित तरीके से, है ना। कोई भी पूछेगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है, तो x1 लेस देन x2, यहाँ पर भी x1 लेस देन x2। इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है, इस पर यदि x1 लेस देन है तो इसके जो fx1 है वो भी लेस देन होगा fx2 से। लेकिन जब हम बात करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो x1 लेस देन x2 है, लेकिन जो x1 पर फंक्शन की वैल्यू fx1 है वो ग्रेटर होगी fx2 से। ठीक है, ये सारी थ्योरी है, ये सारी चीजें 12th क्लास में भी दी हुई हैं, लेकिन हम लोग वहां पर नहीं पढ़ते हैं, या जिनमें आप लोग में से जो भी बच्चे आईआईटी जेई मेंस वगैरह की एडवांस की तैयारी करते हैं, है ना, तो उन लोग को ये सारी चीजें बता दी जाती हैं। बाकी जनरली सभी को ये चीजें पता नहीं होती, है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमने क्या कहा है कि हम लोग डेरिवेटिव की मदद से ये सारी चीजें फाइंड करना सीखेंगे। तो डेरिवेटिव की मदद से जब हम लोग देखते हैं, तो जब फंक्शन क्या होता है हमारा, इंक्रीजिंग होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, f डैश x जो फर्स्ट डेरिवेटिव है फंक्शन का वो क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यानी कि यहाँ पर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अभी इसकी बात करेंगे हम लोग सारी चीजें, है ना। और हम लोग जो है अभी क्वेश्चन भी एग्जाम्पल से भी देखेंगे, सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से आपको समझाऊंगा और सारी चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। ठीक है, इतना आसान करके आपको कहीं मुझे नहीं लगता कि आपने सीखा होगा, मुझे विश्वास है कि आप लोग को अच्छा लगेगा ये सारी चीजें सीख करके। और देखो जब फंक्शन डिक्रीज कर रहा होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि f डैश एक्स क्या हो जाता है हमारा, लेस देन 0 आता है ना। यानी कोई भी आपको फंक्शन दिया है, कोई भी फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव करने पर, और ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर यदि लेस देन 0 आती है डेरिवेटिव की, तो फिर यानी कि निगेटिव वैल्यू देता है, तो फिर ये क्या होगा हमारा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और ये f डैश एक्स क्या होता है यहाँ पर, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन।
ठीक है, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ भी इक्वल लगा लीजिए। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन आपको व्यवस्थित तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको और भी चीजें बताता हूँ। फिर हम बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव ओनली, है ना। तो इसको आपने कॉपी कर लिया होगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए इसको हटाते हैं और भी कुछ चीजें बताता हूँ आपको। और आप लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें समझ में तो आ जाएंगी आपको, बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, तो इस समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको और भी अपनी तरफ से मेहनत करना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और भी किताबें जो आपकी रेफरेंस में दी हैं उनको भी पढ़िए, है ना, टाइम निकाल करके, तो आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना है। देखिए अब हम बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, इन सब चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे या कर्व स्केच करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव ओनली। यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव ओनली, देखिएगा इसको भी समझिएगा। देखिए यहाँ पर हम जो इसके प्रोसेस है ना, वो पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम क्या करेंगे, फाइंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, फाइंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि जिस फंक्शन का हमको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है उस फंक्शन को आपको फाइंड करना है। फाइंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इसको आप क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे से एफ एक्स, है ना, उसको एफ एक्स डिनोट करो। तो ये तो बात हो गई कि फंक्शन आपका एक कोई दिया ही होगा जिसका आपको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना होगा। दूसरी बात हम लोग करेंगे, आपको क्या करना होगा, एफ डैश एक्स फाइंड करना होगा। ठीक है, एफ डैश एक्स फाइंड करना होगा और फिर इक्वल टू क्या करना होगा, 0 कर देना होगा, है ना। यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यहाँ से हमको मिलेगा क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू मिलेंगी, क्रिटिकल वैल्यूज या आपको मिलेंगी स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट ये मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, क्रिटिकल वैल्यूज मिल जाएंगी या फिर आपको, और इसी को हम कहेंगे स्टेशनरी पॉइंट, आपको यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कोई हमारा ये इस तरीके से ग्राफ दिया है, यहाँ पर ऐसा इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर भी जो हमारा टेंजेंट है और यहाँ पर भी जो हमारा इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है ना, यानी कि इस पॉइंट पर जो हमारा अल्फा मान लो और इस पॉइंट पर बीटा मान लो, है ना। अल्फा और बीटा पर जो हमारा टेंजेंट है वो क्या है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 है ना। टेंजेंट का स्लोप क्या है, 0 है। यहाँ पर भी स्लोप 0 है और यहाँ पर भी स्लोप 0 है। एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है टेंजेंट, है ना। तो यहाँ पर भी स्लोप 0 है। तो हम ये कैसे कहेंगे कि कौन सा हमारा मैक्सिमा है और कौन सा हमारा मिनिमा है ना, क्योंकि जो स्लोप है वो तो यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। तो ये हम कैसे कहेंगे कि कौन सा हमारा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है ना। तो इसके लिए फिर हमारे यहाँ से कंडीशन आती है। वो कंडीशन क्या है, देखिए तीसरी कंडीशन यहाँ से हम लोग लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ से, इफ f dash x changes its sign from positive to negative at x is equal to c, है ना। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपने क्या पढ़ा, इंक्रीजिंग के लिए आपने पढ़ा कि f डैश x क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। डिक्रीजिंग के लिए क्या पढ़ा कि f डैश x क्या आएगा, निगेटिव आएगा, है ना। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ पर हम ये पॉइंट मैक्सिमा है कि ये पॉइंट मैक्सिमा है ना, या ये मिनिमा है या ये मिनिमा है। तो जब भी हमारा जो ग्राफ का जो यहाँ पर देखोगे f डैश x है ना, इस पॉइंट पर देखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसके पहले कुछ पॉइंट पर देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ग्राफ आ रहा है ना, यानी f डैश x आ रहा है,
वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ पर आओगे, ये तो इंक्रीजिंग है ना, यहाँ पर यहाँ तक, ये तो इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पर निगेटिव आएगा फिर यहाँ पर, है ना, ये डिक्रीज कर रहा है ग्राफ यहाँ पे। तो वही कह रहा है, यदि ऐसा होता है कि ग्राफ हमारा जो साइन इसका आएगा एफ डैश एक्स का, वो पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है किसी पॉइंट पर, तो फिर क्या बनेगा, ये पॉइंट हमारा बनता है मैक्सिमा। ठीक है, ये पॉइंट क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू सी, देन पॉइंट सी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमा का पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये बात समझ में आ गई होगी सबको, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी का दूसरा पार्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, इसको समझिएगा। देखिए, अब जैसे कि ये यहाँ पर तो हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव था, इधर पर निगेटिव था, है ना, और ये निगेटिव चला रहा है, डिक्रीज करता हुआ ये सारा निगेटिव है, और फिर यहाँ से इंक्रीज करना चालू करेगा, तो यहाँ पर फिर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे, अगला यहाँ पर पॉइंट मैं लिखे देता हूँ कि देखिए, इफ एफ डैश एक्स changes its sign from निगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, देख रहे हो ना, ये निगेटिव होता चला आ रहा है, यहाँ से डिक्रीज करता हुआ आ रहा है डैश एक्स, और फिर यहाँ से इंक्रीज करना चालू होगा। तो ये पॉइंट कौन सा बनेगा, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर, ये पॉइंट बनेगा मिनिमा का पॉइंट, है ना, या मिनिमा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर x इक्वल टू सी, है ना, कोई भी हम लोग पॉइंट ले रहे हैं, तो वो पॉइंट हमारा क्या होगा, मिनिमा का पॉइंट कहलाएगा। यहाँ पर देखिए, साइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव एट x इक्वल टू सी, कोई भी पॉइंट हो सकता है, x इक्वल टू सी, तो देन c इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, हम इसको क्या बोलेंगे, मिनिमा का पॉइंट बोलेंगे। और यहाँ पर हमारा ग्राफ कैसा होगा, मिनिमा, है ना, यहाँ पर मिनिमा बनेगा, यहाँ पर मैक्सिमा होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जैसे ये जो हमको पॉइंट मिल गए, है ना, दो पॉइंट तो हमको मिल गए, अल्फा और बीटा। अल्फा पर हमारा जो ग्राफ वो मैक्सिमा है, और बीटा पर क्या है, मिनिमा है ना। तो इसका हमको साइन डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, इसका साइन डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको समझ लीजिए। साइन डायग्राम इस तरीके से बनेगा, इसका प्रयोग आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, हल्के मत लीजिएगा। जो भी आपके पॉइंट यहाँ से आ जाएंगे, अल्फा बीटा, है ना, यहाँ पर आप लोग एफ डैश एक्स क्या करोगे, 0 करोगे, और अल्फा और बीटा जो भी पॉइंट आपके आएंगे, तो यहाँ पर आप लोग अल्फा लिखोगे, और यहाँ पर आप लोग बीटा लिखोगे, है ना। इस नंबर लाइन पर आप लोग इन दोनों पॉइंटों को आप लोग डिनोट करोगे। फिर देखो, यहाँ पर आप देखोगे कि इधर अल्फा के इधर लेफ्ट हैंड साइड पर देखो ग्राफ कैसा है, यहाँ पर हमको इंक्रीजिंग मिल रहा है, तो एफ डैश एक्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पर। और फिर देखो, अल्फा से बीटा तक ये ग्राफ कैसा है हमारा, डिक्रीज कर रहा है ना, यानी एफ डैश एक्स हमको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और फिर यहाँ से देखो, जो यहाँ बीटा है, बीटा से फिर ये ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज करना चालू होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइन डायग्राम, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन डायग्राम, SIGN, साइन डायग्राम। इसका भी हम लोग यूज करेंगे ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, देखिए आपकी एग्जाम में कहीं पर ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा इस तरीके से कि ये साइन डायग्राम की डेफिनेशन क्या होती है ना। जैसे आप लोग से, जैसे और भी आप लोग कुछ देखने लगो यहाँ पर कि जो है इसकी डेफिनेशन, मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन क्या होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आप अपनी जानकारी के लिए इनको पढ़ सकते हैं, तैयार करके रख सकते हैं, यदि डेफिनेशन तैयार करना चाहते हैं, है ना। आपके बुक में भी लिखी होंगी, और 11th-12th क्लास की बुक में भी मिल जाएंगी। ये सब चीजें तो आपको मिल जाएंगी, यदि आप अपनी जानकारी के लिए करना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं और डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, है ना। लेकिन एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, एग्जाम में आपको एक फंक्शन दे देगा सीधे से, और आपसे कहेगा कि इसका जो है आप लोग क्या करिए, कर्व स्केच करिए इसका। ठीक है, इसको स्केच करिए इस फंक्शन को। तो फिर आपको इन सब चीजों की मदद से
आपको क्या करना पड़ेगा, उस ग्राफ को स्केच करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो जो हमारे एग्जाम में आता है, जो हमारा सिलेबस है, उस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना। फालतू में अपना बढ़ाना नहीं है सिलेबस की, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, है ना, इसको भी तैयार करो। यदि आपके पास टाइम है तो आप कुछ भी कर सकते हैं फिर, है ना। लेकिन पहला जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए क्या है कि जो जितना हमारा सिलेबस है वो तो कंप्लीट हो जाए अच्छे से, है ना। क्वेश्चन तो हमारे सॉल्व होने लगे, फिर इसके बाद जो भी आपका मन करे वो तैयार करते रहिए, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। फिर मैं इसको हटाता हूँ और फिर आगे की चीजें आपको बताता हूँ। तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा इसको, है ना। फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग हटाते हैं, या आप इसको लिखा रहने दो, है ना। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड डेरिवेटिव के द्वारा कैसे मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करेंगे, वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव, या चलो इसको हटा ही दो। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव, यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव, या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कर लो, है ना। सेकंड जब निकालोगे तो फर्स्ट तो निकालना ही पड़ेगा, तो लिख लो यदि लिखना है तो फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि एफ डैश एक्स निकालेंगे। ये तो हमने पहले भी निकाल रखा है ना। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो यहाँ से हमने जो पहले बात की है वही होगा, यहाँ पर भी हमको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट हमको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद हमको क्या करना होगा, हमको दूसरे नंबर पर एफ डबल डैश एक्स यानी सेकेंड डेरिवेटिव हमको यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू या एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, और फिर जो स्टेशनरी पॉइंट आएंगे, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट आएंगे, उससे आप लोग यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करोगे, है ना। साइन एट ईच स्टेशनरी पॉइंट, साइन एट ईच स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। ये बात समझ में आई होगी सबको। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। फिर इसके बाद यदि आपका यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से आपके केस बन रहे हैं, इफ एफ डबल डेरिवेटिव एक्स, ना, यदि ये आपका क्या आ जाता है, ये आ जाता है लेस देन जीरो, है ना, लेस देन जीरो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, यहाँ से सीधे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन जाएगा। और यदि आपका इफ एफ डबल डेरिवेटिव एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, सॉरी हाँ, यदि ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो इसको हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इन सब चीजों को लिख लीजिए थोड़ा थोड़ा, है ना, क्योंकि इनका सबका यूज हमको करना पड़ेगा। फिर यदि यहाँ पर देखिए इफ एफ डबल डेरिवेटिव एक्स इजकल टू क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, इन सब चीजों को आपको तैयार करना पड़ेगा कि कहाँ पर मैक्सिमा होगा, कहाँ पर मिनिमा होगा, कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है, और कहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। तो ये हम लोग बात की हमने मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव बोथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इतनी चीजें फाइंड करेंगे। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, यही आपको सब पता चल जाएगा, है ना। और हम लोग जब बात करेंगे, अभी जब कर्व स्केच करके देखेंगे तो आपको मजा भी आएगा और आप लोग को अच्छा भी लगेगा कि आपने बड़ी आसान तरीके से जो ग्राफ है वो बना पाया। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिए, कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको हटाता हूँ, कुछ और चीजें बताता हूँ। तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, है ना। इसको मैं हटा रहा हूँ अब यहाँ से, फिर हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक करें। तो ये सारी चीजें सीखते जाइए, है ना। मैक्सिमा मिनिमा आप लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा है, उसी से रिलेट करिए यहाँ पर। और यदि ऐसा तो नहीं है क्योंकि अभी आप लोगों ने जस्ट कंप्लीट ही किया था 12th क्लास, तो ऐसा नहीं कि आप लोग भूल गए होंगे, और वहीं से रिलेट करना है चीज़ों को।
और फिर देखिए अब हम बात करेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स की एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट की। ठीक है, हम बात करेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये क्या होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और देखिए मैथमेटिक्स में कोई भी यदि आप डिफिनेशन याद भी करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आप लोग को वर्ड टू वर्ड वो चीज याद होनी चाहिए, है ना। जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, तो वहां पर तो ये होता है कि जब आपको परफेक्ट डिफिनेशन पता होगी तभी आप उसको बता पाएंगे ना। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, डेफिनेशन याद करने के लिए आप कंडीशन याद कर लीजिए, वही उसकी डेफिनेशन होती है। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अभी हमने पढ़ा, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जो कंडीशन मैंने आपको लिखवाई है वो याद कर लीजिए, वही बता देंगे, तो वही आपकी डेफिनेशन मानी जाती है। जैसे कि अभी हमने मैक्सिमा मिनिमा के लिए देखा, तो मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन बता दीजिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव से, तो वही उसको निकालने का तरीका हो जाता है ना। तो इस तरीके से चीजें होती हैं, मैथमेटिक्स में कोई इतनी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होती। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। तो देखिए जब आपको इस तरीके की चीज मिलेगी, ऐसी आकार की, ये है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, कॉनकेव अप, इसको बोलते हैं कॉनकेव अप बोलते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर है ना, इसको बोलते हैं कॉनकेव अप। अब जैसे कोई ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं कॉनकेव डाउन। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आई आपको। ये कॉन्वेक्स कहलाता है इस तरीके से, और ये वाला कहलाता है कॉनकेव। इसी को हम कॉनकेव अप बोलते हैं और इसको हम लोग कॉनकेव डाउन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब आपका कॉन्वेक्स बनेगा तो इसकी कंडीशन होती है कि एफ डेरिवेटिव एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि पॉजिटिव मिलता है यहाँ पर आपको। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारा एफ डबल डेरिवेटिव एक्स क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। तो ये कॉनकेव की डिफिनेशन हो गई, या कॉनकेव डाउन की डिफिनेशन हो गई, है ना। सीधे से जब भी आपसे कोई पूछेगा कॉनकेव या कॉन्वेक्स की, तो आपको यही कंडीशन पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स की क्या कंडीशन होती है और कॉनकेव की क्या कंडीशन होती है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा दो भागों से मिलकर बना है ना। जो हमारा कॉन्वेक्स है दो भागों से मिलकर बना है, यहाँ से आ रहा है इस तरीके से यहाँ तक, है ना। फिर इसके बाद यहाँ से बढ़ना चालू हुआ ये इस तरीके से, तो ये एक इस तरीके से है इसका पार्ट, ठीक है। और दूसरा कैसे है, दूसरा इसका पार्ट इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। तो ये दोनों क्या है, दोनों हमारे हैं तो कॉन्वेक्स ही, है ना, कॉन्वेक्स की ही तो दोनों पार्ट हैं ये। तो जब जब दोनों कॉन्वेक्स के पार्ट हैं तो कंडीशन तो यही सेटिस्फाई होगी, कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होगी, यानी कि एफ डबल डैश एक्स यहाँ पर भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, और एफ डबल डैश एक्स यहाँ पर भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। लेकिन ये वाला कैसा कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है ना, ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर जो एफ डैश एक्स होगा तो क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन जो हमने पढ़ा है क्या होता है, वो एफ डैश एक्स वहां पर लेस देन जीरो होता है, और जब इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये कंडीशन हो जाती है हमारी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग, यहाँ पर देखिए इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग कॉन्वेक्स, है ना, ये कॉन्वेक्स ही है, तो डिक्रीजिंग कॉन्वेक्स है। और इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कॉन्वेक्स। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, है ना, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इसमें। अब देखिए इसकी बात जब हम करेंगे, ये सारी चीजें आपको अभी देखने को मिलेंगी, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के करेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, फिर ये भी चीजें आपको तैयार हो जाएंगी। अभी बस केवल समझते जाइए, देखते जाइए इन चीजों को। और एक बार से ये चीजें तैयार नहीं हुआ करती हैं, ऐसा नहीं होता कि आप एक बार में इन चीजों को तैयार कर ले जाएंगे, बार बार रिवीजन करना पड़ता है, बार बार तैयार करना पड़ता है, तभी ये सारी चीजें समझ में आया करती हैं, है ना। लेकिन कठिन नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होती है कि कहाँ पर कॉन्वेक्स है, कहाँ पर कॉनकेव है ना, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूजन होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसी पर मेहनत करना है ना, जो कहते हैं ना कि अब मेहनत करना पड़ेगा, तो फिर इन्हीं को तैयार करने पर मेहनत करना पड़ता है। तो ये सारी चीज जब समझ में आ जाएंगी तो फिर तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयार कर सकते हो, रिवीजन करना पड़ेगा और तैयार हो जाएंगे। अब देखिए ये भी हमारा दो भागों से मिलकर के बना है। पहला भाग इसका किस तरीके का, पहला भाग इसका इस तरीके से, जो दूसरा भाग है वो इसका इस तरीके से, है ना।
तो ये है क्या, कॉनकेव है ना, ये है कॉनकेव। तो कॉनकेव का जो पार्ट है, तो यहाँ पर ये आपको पता है कि यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, ये लेस देन 0 होगा, है ना। लेकिन ये इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एफ डैश एक्स होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ पर भी एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, कॉनकेव का पार्ट है तो लेस देन 0 होगा। लेकिन इधर वाला जो पार्ट है ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग कॉनकेव, ठीक है। इसको हम इंक्रीजिंग कॉनकेव बोलते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं, डिक्रीजिंग कॉनकेव, ठीक है। इतने सरल तरीके से आपको कोई समझाएगा नहीं, बिल्कुल क्लियर कट सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूँ, जितना आपको पढ़ना है, जितना पता होना है ना, फालतू की चीजें नहीं कि जितनी किताब में लिखी है सब एक तरफ से पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि फिर तो यही चीज तो आपको समझ में नहीं आती ना कि कितना किताब में दिया है तो कितना हमको पढ़ना है, क्या छोड़ना है ना। और यदि आपकी पूरी की पूरी किताब है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पूरी पूरी किताब आप लोग जो रट डालो, है ना। कुछ चीजें तो जो काम की है उन्हीं को पढ़ना होगा। तो इस तरीके से जो काम की चीजें हैं वो मैं आपको निकाल करके आपके सामने रख रहा हूँ कि जो आप पढ़ोगे किताब से, 2 दिन पढ़ोगे एक टॉपिक को, तो निकाल करके लाओगे, यदि मेहनत कर रहे हो अच्छे से, तो यहाँ से आपको वो निचोड़ निकल करके मिल जाएगा सारी चीजों का, ठीक है। और फिर अब जब निचोड़ मिल गया, फिर आप उस पर और मेहनत करोगे तो आप आगे की ओर ज्यादा तेजी से बढ़ोगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट की। इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद यहाँ से इसको हटाऊं और फिर आपको बताऊंगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में। तो इसको जो आप लोग क्या करिए, आप लोग इसको कॉपी कर लिए होंगे, है ना, हटा ही देते हैं, तो फिर इस बार इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात करें। देखिए अब हम बात करेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट की। तो देखिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, इसको भी समझिए। इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो देखिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जो कर्व होता है अपने नेचर को चेंज करता है। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कर्व क्या होता है, अपने नेचर को चेंज करता है। देखिए पहले लिख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, इट इज ए पॉइंट, इट इज ए पॉइंट एट विच कर्व चेंजेज इट्स नेचर, है ना। अपना नेचर को क्या करता है, चेंज करता है ऐसे पॉइंट पर। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, है ना। ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। आइए देखिए अब हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट की, है ना। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है, कॉनकेव पढ़ लिया है, कॉनकेव पढ़ लिया है और कॉन्वेक्स पढ़ लिया है ना। कॉनकेव पढ़ लिया है और कॉन्वेक्स पढ़ लिया है। तो अब यहीं से देखिए, जब कॉनकेव हमने पढ़ा था, सॉरी जब हमने कॉन्वेक्स पढ़ा था, तो कॉन्वेक्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इस तरीके से और इस तरीके से, है ना। ये दो पार्ट में होता है। और जो कॉनकेव पढ़ा था वो हमने किस तरीके का पढ़ा था, ऐसा और ऐसा, ये भी 2 पार्ट में ऐसा पढ़ा था। लेकिन हमने क्या कहा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा जो कर्व होगा वो अपना नेचर चेंज करेगा, है ना। तो देखिए जैसे कि हमने इसका, ये हमने क्या कहा, इसको हमने कहा कॉन्वेक्स, और इसको क्या कहा, इसको कहा हमने कॉनकेव। ये तो देखिए हमने इसका एक ये वाला पार्ट लिया, है ना, हमने इसका क्या लिया, कि ये वाला पार्ट लिया, तो ये हो गया हमारा एक पार्ट, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पर हमको मिला। अब देखो यहाँ पर नेचर चेंज करेगा, है ना। ये कॉन्वेक्स का है, डिक्रीजिंग वाला है, तो इसका नेचर हम लोग जब चेंज करेंगे तो जो कॉनकेव का है इसका ये वाला पार्ट यहाँ पर लगा दो, है ना। ये वाला पार्ट यदि लगाओगे तो ये इस तरीके का हमको मिलेगा, है ना। यहाँ पर ये पॉइंट हमको मिल रहा है। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। यानी कि यहाँ पर यदि बात करें, ये वाला जो ऊपर वाला कर्व है, यहाँ पर हमारा होगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये वाला जो है ये कॉनकेव का पार्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0। इन चीजों को समझना है, ठीक है।
ये लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये कॉनकेव डाउन का है और ये कॉनकेव अप का है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट। समझिएगा चीजों को, ये है होता है हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर जो हमारा कर्व है वो क्या हो रहा है, अपना नेचर चेंज कर रहा है ना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें एफ डबल डैश एक्स क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स हमारा 0 होता है इस पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और देखिए कौन से केस हमारे बन सकते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट या, है ना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए। देखिए अभी हमने ये वाला लिया है ना, अब हम ले रहे हैं ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं। और देखिए इसको हम लोग ये वाला ले रहे हैं, है ना, तो ये बन गया हमारा इस तरीके से, ये वाला बन गया। और फिर इसको हमको चेंज करना है तो ये वाला पार्ट ले लेते हैं, है ना, तो ये वाला पार्ट ले लो, ये इस तरीके से बन गया, ऐसा ही होगा। तो ये पार्ट बनेगा, तो ये हमारा एक जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। फिर और जो अगला केस बना सकते हैं वो क्या बना सकते हैं, देखो और हम बना सकते हैं ये वाला पॉइंट ले लो, ठीक है, ये वाला ले लिया हमने और यहाँ पर आया और इसके बाद ये वाला लगा दो, है ना, इधर का लगा दो, तो ये यहाँ से इस तरीके का बन गया। तो ये भी जो पॉइंट मिलेगा ये कौन सा पॉइंट होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और देखो यहाँ पर हमारा कौन सा पार्ट बन सकता है, ये वाला ले लो, है ना, इधर का ले लो डिक्रीजिंग वाला, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और फिर और कौन सा ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, है ना, ये वाला भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ से देखो ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पर बन जाएगा, है ना। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये कंडीशन हमको भी जब मिलेगी, है ना, तो ये क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से जो भी बनेगा ये होगा हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहाँ पर कर्व हमारा नेचर चेंज करेगा, ठीक है, कर्व हमारा क्या होगा, नेचर चेंज करेगा, ठीक है। ये तो हो गए हमारे 4 केस। लेकिन अब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि देखिए इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, इसका ये वाला ले लिया हमने, है ना, तो ये बन गया इस तरीके से। और फिर इसका हमने ले लिया ये वाला, है ना, तो ये इस तरीके से है, तो यहाँ से ये इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो ये जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होता है ना। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमको स्मूथ चाहिए है ना, यहाँ पर स्मूथ बेंड होना चाहिए इस तरीके से, जहां पर भी आप देख रहे हो स्मूथ बेंड बन रहा है ना। लेकिन ये क्या है, ये हमारा शार्प बेंड है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शार्प बेंड हो रहा है, शार्प बेंडिंग हो रहा है, शार्प बेंडिंग। तो यहाँ पर जो हमारा एफ डैश एक्स है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, इसको हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम हमारे केवल यही 4 केसेस बनते हैं, किसके लिए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। मैं सामने से हट जा रहा हूं बार बार ताकि आप लोग इसको देख सकें, अच्छे से समझ सकें, है ना। तो ये हम लोगों ने बात की इन्फ्लेक्शन पॉइंट की, तो इतनी चीजें हमने पढ़ ली हैं, इससे हमारा ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो मैं आप लोग को इनका प्रयोग करके एक क्वेश्चन लेकर के ग्राफ बनाना अब सिखाता हूं, क्योंकि हमारे एग्जाम में सीधे से एक फंक्शन दे देगा और आपको ग्राफ उसका बनाने को कहेगा, तो ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। और ये जो डेफिनेशन है ये आप लोग बता ही सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी हैं। तो इन्हीं को, यही कंडीशन आपको लिखना है, इन्हीं कंडीशन को तैयार होना चाहिए, इनका जो डायग्राम है ये सारी चीजें ये आपको तैयार होना चाहिए, बस इतना ही है और कुछ नहीं है ना। इनको बढ़िया तरीके से तैयार करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अब एक ग्राफ बना करके दिखाता हूँ एक फंक्शन का, कि इन सब का प्रयोग करके हम ग्राफ कैसे बनाएं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। जो लोग YouTube के चक्कर में पड़े हुए हैं, है ना, सोच रहे हैं कि हमको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो देखिए YouTube एक अच्छा माध्यम है, आप सीख सकते हैं चीजों को। लेकिन जो आपका सिलेबस है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ की किताबें चलती हैं फॉरेन राइटर की, इसके अकॉर्डिंग आपको कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, है ना। और यूट्यूब पर आपको यदि कोई टॉपिक सर्च करोगे तो वैसा ही मिल जाएगा लगभग, लेकिन आपका जो सिलेबस है, जो आपकी यूनिवर्सिटी में सिलेबस चलता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला। तो देखिए अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देखिए ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ड्रा
द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, समझिएगा चीजों को, ठीक है। एफ एक्स का ग्राफ फाइंड करिए, और एफ एक्स आपको दिया है 3x की पावर 5, ये दिया है आपको 3x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 3 प्लस दिया है आपको, प्लस दिया है 2, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है फंक्शन, तो इसका हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमको f डैश x निकालना होगा, है ना। तो देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले हमको f डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या जाएगा, ये आएगा 15x टू द पावर 4 और माइनस 15x टू द पावर 2। फिर हमको क्या करना होता है, f डैश x को 0 के इक्वल पुट करना होता है ना। तो ये यहाँ से हमारे पॉइंट निकल करके आते हैं। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे 15x टू द पावर 4 माइनस 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो हम कॉमन ले सकते हैं 15x स्क्वायर, तो यहाँ पर मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से देखो हमको कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे, हमको मिलेगा एक x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, है ना। या x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस माइनस का 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो अंडर रूट आएगा, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट छूट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 और x इक्वल टू माइनस, ये हमको पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये यहाँ से इसको लिखिएगा पूरा, यहाँ से मिलेगा हमको -1, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमको यहाँ से मिल जाएंगे, सबको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमको क्या करना होगा, हमको अब एक साइन डायग्राम बनाना है, ठीक है। एक साइन डायग्राम बनाना है, तो साइन डायग्राम इसका f डैश x का, तो देखिए साइन डायग्राम मैं बना करके दिखाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बना रहे हैं साइड में ताकि इसकी हमको जरूरत पड़ेगी लास्ट में, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर बना करके मैं दिखा दे रहा हूँ, ये बना रहेगा आपका। देखिए 3 वैल्यू मिली है 0 1 -1, तो इसको यहाँ पर सबसे पहले प्लॉट कर दीजिए। तो यहाँ पर 0 होगा, इधर पर 1 होगा और इधर पर क्या होगा, -1 होगा। हम किसका साइन डायग्राम बना रहे हैं, f डैश x का क्या बना रहे हैं, साइन डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, साइन डायग्राम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन डायग्राम जैसे मैंने आपको बताया था, ग्राफ देखे थे, है ना, ये हमने पॉइंट निकाल लिए, फिर हमने ग्राफ देखा था, जहां पर इंक्रीज कर रहा था वहां प्लस, जहां पर डिक्रीज कर रहा था वहां पर माइनस, तो वही काम करना है। f डैश x का बना रहे हैं, तो देखिए 1 के इधर हम लोग कोई भी वैल्यू लेकर के f डैश x में रखें, तो देखिए कौन सा साइन मिलता है हमको, तो f डैश x हमारा ये है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 2 ले लिया, तो ये यहाँ रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, 15 चौको 60, और यहाँ पर रखोगे तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1, यानी कि कुछ भी वैल्यू है उससे मतलब नहीं है, यानी कि हमको निगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी 1 के उधर, है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए पॉजिटिव। फिर 0 से 1 के बीच में, है ना, 0 से 1 के बीच में रख करके देख लो, तो देखो 0 से 1 के बीच में जब रखोगे, मान लीजिए हमने रख लिया 1/2 या 0.5, है ना, तो 1/2 रख लो, तो यहाँ पर 15 है ही, 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा यदि 0.5 रख रहे हैं, और यहाँ पर हमारा 1/4 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 3/4 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 15/4, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कुछ भी आए लेकिन हमको निगेटिव वैल्यू यहाँ से मिलेगी, है ना। तो 0 से 1 के बीच में क्या वैल्यू मिल रही है, निगेटिव। फिर 0 और -1 के बीच में रख करके देख लो, तो 0 और -1 के बीच में भी हम लोग माइनस का 1/2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये भी हमारा यहाँ से क्या है, निगेटिव ही हमको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना, ये भी निगेटिव मिल जाएगा, पूरा निगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी निगेटिव कर लो, ये भी निगेटिव है। और -1 से इधर आप देखोगे, -1 से इधर आपका ग्राफ कैसा है, तो -2 रख करके देख लो, तो यदि -2 रखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है, यहाँ पर भी -2 स्क्वायर है, प्लस हो जाएगा, तो यानी हमारी जो वैल्यू यहाँ पर आएगी, इधर साइड क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो ये साइन डायग्राम आपने f डैश x का बना लिया है। अब देखिए, यानी कि यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारा ग्राफ, समझिएगा चीजों को रिलेट करना सीखिएगा, जब हमारा ग्राफ कैसा जाए, पॉजिटिव से f डैश x क्या हो, पॉजिटिव हो, और फिर बाद में क्या हो, निगेटिव हो, इस पॉइंट के बाद ना, तो ये कौन सा पॉइंट बनता है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनता है। और जब हमारा पॉइंट क्या हो, निगेटिव हो, है ना, निगेटिव होता जाए, डिक्रीज करता जाए f डैश x, और फिर
इसके बाद पॉजिटिव हो, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव मैक्सिमा और निगेटिव से पॉजिटिव, तो ये क्या बनता है, ये वाला पॉइंट मिनिमा, है ना। तो देखिए पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, -1, ये पॉइंट मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा का पॉइंट होगा। फिर यहाँ मैक्सिमा हो गया, फिर देखिए यहाँ निगेटिव से निगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि ये कौन सा पॉइंट होगा, ये हमारा मिनिमा होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये भी आपने फाइंड कर लिया है, इसको अब यहाँ से हटा दीजिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। बात समझ में आ रही है। अब देखिए जो मैक्सिमा आया है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, अब आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो ये भी मैं आपको करके यहाँ पर दिखाई देता हूँ, इसको तो हटा ही दीजिए। देखिए ये हम लोग फाइंड करेंगे मैक्सिमम वैल्यू, बढ़िया तरीके से आपको समझा रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करिएगा और अच्छी चीजें हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है -1 पर, तो -1 यहाँ पर रखेंगे, सॉरी ये वाले f(x) में रखेंगे, तो f -1 रखो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये माइनस आ जाएगा, माइनस का 3 और ये माइनस है तो ये प्लस का 5 और प्लस का क्या 2, 5 2 7, 7 में 3 गए कितना 4, तो ये -1 पर क्या है 4 आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लो, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू तो कहाँ पर फाइंड करोगे, 1 पर, तो F1 पर फाइंड किया, तो 1 पर देखो ये तो 3 आ जाएगा, ये माइनस का 5 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ये 3 और 2 कितना 5 - 5 0, है ना, ये हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक की चीजें, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव वाला काम इतना कर लिया है। चलो इसको हटा दो, साफ सुथरा ग्राफ हमको बना करके रखना है। ठीक है, अब देखिए अब हम फाइंड करेंगे f"(x)। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, f"(x) फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर इसको इतना अलग करो, f'(x) हो गया, f"(x) फाइंड करो, f"(x), तो देखो f"(x) हमको फाइंड करना है ना, तो यहाँ से हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे, यही आ गया हमारा, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं 15x⁴ और इसको लिख लेते हैं माइनस का 15x², है ना, इसका हमको ये f'(x) था। अब हमको इसका क्या फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लो, ये हो जाएगा 60x⁴ माइनस 30x। ठीक है, इसको क्या करो, इसको भी इक्वल टू 0 करो, है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 60x³ माइनस 30x इज इक्वल टू 0, तो 30 यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 30x हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ले लो 30x, तो ये हो जाएगा हमारा 2x² और माइनस का क्या 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक तो x की वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी और दूसरी हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/√2 मिल जाएगी और तीसरी हमको वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू माइनस का 1/√2, है ना, ये मिल जाएगी। तो यहाँ से देखो जब ये सेकेंड डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, तो सेकेंड डेरिवेटिव का हम क्या फाइंड करेंगे, साइन डायग्राम। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव का भी साइन डायग्राम फाइंड करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव में आपने देखा था ना क्या बन रहा था, कॉनकेव अप, है ना, और कॉनकेव डाउन, है ना, या हम कहें कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिल रहे थे, तो वो चीज यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, सारी चीजें देखेंगे। एक तो 0 है, यहाँ पर 0 है, दूसरा है 1/√2, इधर तरफ होगा 1/√2 और इधर सॉरी इधर माइनस का 1/√2 और इधर 1/√2। साइन डायग्राम बना रहे हैं किसका, f∬x का, ये है हमारा साइन डायग्राम। तो देखो यहाँ पर देखो इसको समझो, यदि 1/√2 से आगे हम लोग जा रहे हैं, 1/√2 से आगे जा रहे हैं, यानी कि 1 मिल गया, मानो 1/√2 तो मतलब छोटी वैल्यू ही होगी, है ना, तो इसके आगे यदि हम लोग जा रहे हैं 1 मिल गया, तो देखो यहाँ पर यदि 1 रखोगे, यहाँ पर 1 रख दो, तो ये तो 30 हो गया और ये 2 - 1 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, f'(x) क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि f'(x) क्या हो गया, f'(x) ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। तो जब ग्रेटर देन 0 मिलता है तो कौन सा केस होता है, तो आपका होता है ये इस तरीके से, है ना, ये कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। अब देखिए 0 से 1/√2 के बीच में देख लो, 1/√2 तो काफी छोटी हो गई वैल्यू, है ना, तो मान लो 0.1 ही ले लो, एकदम यहीं पर ले लो बिल्कुल पास में ही,
तो देखो 0 पॉइंट यदि 1 भी ले लेंगे तो देखो यहाँ पर हमको रखना है ना, 0.1 रख लो, तो ये यहाँ पर तो प्लस ही होगा, ये क्या होगा प्लस होगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पर करोगे तो ये तो और छोटा हो जाएगा, और -1 तो यहाँ से हमको निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। जब निगेटिव मिलेगी f डबल डैश एक्स की तो यहाँ पर इस तरीके का बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद 0 से -1 बाई रूट टू यानी कि -0.1 ले लो, तो माइनस का लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी यहाँ पर माइनस का आएगा, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। और -1 बाई रूट टू से इधर आओगे यानी -1 ले लो, तो -1 यहाँ पर रखोगे तो ये निगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ पर निगेटिव मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस तरीके का हमको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे ये क्या आ गए, ये जो पॉइंट आ गए -1 बाई रूट टू, 0 और 1 बाई रूट टू, ये क्या हो गए, ये हमारे इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गए। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्व अपना नेचर चेंज कर रहा है ना। तो जब नेचर चेंज कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपको यहाँ से मिल गए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट या पॉइंट, है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये क्या मिल गया, -1 बाई रूट टू और 0 और 1 बाई रूट टू, ये आपके इन्फ्लेक्शन पॉइंट होंगे, ठीक है। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई। हमको मेन चीज ग्राफ बनाने के लिए ये चीज फाइंड करनी है ना, और बाकी चीजों से हमारा ज्यादा लेना देना नहीं है, और हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये अपना नोट करके रख लो, और बाकी वो हमको डायग्राम की जरूरत पड़नी थी। तो -1 और 1 हो गया, और हमको क्या फाइंड करना था, और देखो यहाँ पर जो हमारे ये पॉइंट आए हैं, ये पॉइंट -1 बाई रूट टू, 0 और 1 बाई रूट टू, इसको भी यहाँ पर हम लोग फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि f-1 और 1 और 0 है ना, f-1 और 1 ये तो हमने फाइंड ही कर लिए हैं, और हमको इनको और फाइंड कर लेना है कि फंक्शन की वैल्यू इन पर क्या होगी। तो फंक्शन की वैल्यू मैं इसको अब हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको हम लोग हटा रहे हैं क्योंकि अब हमको इसका काम नहीं पढ़ना है, इसको यहाँ पर हटा देते हैं, ये आपने कॉपी कर भी लिया होगा, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग फाइंड कर लेते हैं अपना f-1 तो 4 हो ही गया, f1 भी हो गया 0, f0 निकाल लेते हैं यहाँ से, f0, तो f0 रख दो तो 2 आ जाएगा, और यदि हमको फाइंड करना है f1 बाई रूट टू, f1 बाई रूट टू, तो इसको भी रखोगे रूट टू, है ना, तो ये आएगा आपका 3 इंटू 1 बाई रूट टू की पावर कितना 5, और -5, और यहाँ पर आएगा 1 बाई रूट टू की पावर 3 प्लस 2, कुछ भी मान लो वैल्यू आएगी, ए आ गई मान लो, है ना, इसको कौन सॉल्व करे, -1 बाई रूट टू इजिकल टू, और यहाँ पर -1 बाई रूट टू रखोगे, इसको इस तरीके से -5 और -1 बाई रूट टू, इसको निकाल करके देखना चाहो तो देख भी सकते हो, अपना कोई ऐसी बात नहीं है ना। मैं आपको रफली स्केच इसका बताऊंगा कि कहाँ से किस तरीके से ग्राफ जाएगा। तो ये हम लोगों ने सारी चीजें अपनी फाइंड कर ली हैं, सारी वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे ग्राफ की कि ग्राफ हमारा कैसे बनेगा। तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, तो चलिए इसको भी हटा देते हैं। जब हम फाइनल ग्राफ बनाएंगे तो उस पर हम लोग को ये जो f डैश एक्स का ग्राफ है और ये जो f डबल डैश एक्स का ग्राफ है, इन दोनों ग्राफों को हमको क्या करना है, कंबाइन करना है ना, इन दोनों ग्राफों को हमको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो देखिए कैसे कंबाइन करेंगे, इसको समझिए, यही सारी चीजें सीखनी है ना, जो कि आपके सिलेबस में है, और इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें कहीं कोई नहीं बताएगा, है ना, कोई भी अपना बताएगा, कुछ भी बताएगा, लेकिन इस तरीके से जो आपका सिलेबस है वो नहीं सब कोई बताएगा, क्योंकि ये फॉरेन राइटर की किताबें हैं, और फॉरेन राइटर की किताबों का ही यहाँ पर सारी चीजें सिलेबस उठाया गया है वहाँ से। तो देखिए समझिए चीजों को, है ना, यदि अच्छा लगे तो आप लोग मैथ्स प्लस एकेडमी ऐप को डाउनलोड भी करिएगा, सीखिएगा चीजों को। तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पर है हमारा क्या, ये हो गया हमारा 0, 1 बाई रूट टू है, और फिर क्या है 1 है, तो मान लो यहाँ पर हमारा है 1 बाई रूट टू, ये क्या है, ये है हमारा 1 बाई रूट टू, और यहाँ पर मान लीजिए हमको मिला है 1, यहाँ पर देखो मान लीजिए हमारा है माइनस का 1 बाई रूट टू, माइनस का 1 बाई रूट टू, और यहाँ पर हमको मिल गया माइनस का 1। ये बात सबको समझ में आ गई। तो देखो जो हमारे पॉइंट थे उनको हमने बना लिया, 0 1 -1 और
1/√2 और -1/√2, ये तो हमको बना ही लेना है। फिर देखो f-1 पर कितनी वैल्यू दे रहा है, f-1 पर हमको दे रहा है 4, है ना। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4, है ना, मैं रफली बना रहा हूँ, तो आप लोग देखिएगा, इसको समझिएगा। यहाँ पर लगभग आपका कोई एक पॉइंट आएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इन्फ्लेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था, जहां पर कर्व अपना क्या करेगा, नेचर चेंज करेगा, है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको, और देखो 1/√2 पर भी हमारी कोई वैल्यू आएगी इसकी फंक्शन की, ठीक है, तो वो अपना निकाल लेना यदि आप निकालना चाहो तो। मैं आपको इसका रफली स्केच बना करके दिखा रहा हूँ कैसा दिखेगा ये। और जो आपके प्रोफेसर हैं वो आपका यही डायग्राम देखेंगे केवल, ठीक है, कि किस तरीके का आपका बना है एक एक चीज पर, क्योंकि ये रफली ही बनाया जाता है, आपको नाप जोक करके नहीं बनाना है कि पेन पटरी लेकर के बनाओ, बिल्कुल रफली ही फ्री हैंड आपको ये चीज बनानी होती है। तो देखो अब यहाँ से जो -1 है, ये -1 है, -1 इधर तरफ आएगा, है ना, इधर तरफ। तो जो -1 है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से जो -1 तक, हम माइनस इनफाइनाइट तक नहीं जा रहे हैं, हम लोग -1 से थोड़ा इधर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिला है, पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव मिला है, तो इस वाले ग्राफ को देखो, -1 कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा हमको आगे -1। तो यहाँ से कह रहा है कि ये इधर से यहाँ -1 तक क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इस वाले में कौन सा ग्राफ होता है, इस वाले में तो हमारा पॉजिटिव यही वाला होता है, ये इंक्रीजिंग वाला, है ना। तो इसको हमको लेना है, ठीक है। और -1 तक हमको क्या लेना है, ये -1 मान लो यहाँ पर, इसको हमको ऐसा लेना है, और ये मैक्सिमा वाला पॉइंट, मैक्सिमा होगा फिर इसके बाद डिक्रीज करेगा। तो इसको यहीं तक देखिए पहले, इधर हमारा -1 तक क्या है, इस तरीके का ग्राफ बन रहा है ना। तो -1 पर वैल्यू कितनी है, -1 पर 4 वैल्यू, यानी कि यहाँ पर हमारा ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ऐसा, है ना। या एकदम सीधी लाइन जैसा दिख रहा हो तो इसको थोड़ा सा कर्व जैसा बना लो। देखो सीखो यहाँ से, है ना, सीखने की चीजें हैं यहाँ से, यानी कि इस तरीके का ग्राफ बनेगा यहाँ पर। और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो यानी कि ये पॉइंट हमारा फिर आगे इस तरीके से आएगा, ऐसा। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से आएगा। और फिर -1/√2 क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ से इसका क्या होगा, बिहेवियर चेंज होगा, है ना। तो ये बात आपको समझ में आई यहाँ तक, कि यहाँ तक हमने इतना ग्राफ बनाया। अब इसके बाद देखो जीरो पर क्या दे रहा है, ये वैल्यू जीरो पर क्या वैल्यू दे रहा है, जीरो पर है वैल्यू 2, है ना। और जीरो पर 2 वैल्यू दे रहा है, और ये -1/√2 क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पर ये अपना बिहेवियर चेंज करेगा, तो ये 2 है, यहाँ पर आएगा, है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्राफ कैसा आया है, इस तरीके से, इस तरीके से आया है ना, यहाँ पर ये पॉइंट रुक गया, और ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो यहाँ पर ये अपना बिहेवियर इस तरीके से चेंज करेगा। तो जीरो पर देखो, जीरो पर हमारा ग्राफ कैसा आएगा, जीरो पर डिक्रीजिंग वाला, है ना। तो इस तरीके से आएगा ये कुछ। तो यहाँ पर ये हमारा ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो ये देखो यहाँ पर बना कुछ इस तरीके का, इस तरीके से, और फिर ये इस तरीके से ऐसा, है ना। तो ऐसा ये ग्राफ यहाँ पर बन गया, जीरो तक आ गए। जीरो पर वैल्यू कितनी है, 2 है। अब देखो यहाँ पर 1/√2 फिर से क्या है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना। तो यहाँ पर फिर से एक ऐसी सीधी रेखा खींच दो, डॉटेड खींचना हल्की पेन से, ये खींच दो। 1/√2 पर भी कुछ वैल्यू हमको यहाँ से इसकी मिलेगी, ठीक है, 1/√2 पर भी हमको इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी यहाँ से। तो ये जीरो भी हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पर फिर से इसका बिहेवियर चेंज होगा, है ना। तो जीरो पर कैसा आएगा, यहाँ पर जीरो से जब आगे बढ़ेंगे, जीरो से जब आगे बढ़ेंगे तो इंक्रीजिंग है ना, इस तरीके का है। लेकिन हमको निगेटिव चाहिए, यानी कि इधर वाला ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा इस तरीके। तो ये हमारा मान लो यहाँ पर फिर से हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा, तो इस तरीके से आएगा ये कुछ, है ना। यहाँ पर हमको ऐसा मिलेगा ये पॉइंट। फिर इसके बाद 1/√2, है ना, 1/√2 के बाद ऐसा ग्राफ है, लेकिन और ये जीरो के बाद 1 तक, तो 1 तक तो हमारा कैसा है, निगेटिव है। तो 1 तक हमको अब 1/√2 हो गया, अब 1 आगे जाएंगे तो निगेटिव है, तो निगेटिव में हमारा ये वाला ग्राफ बनेगा, इधर वाला, इधर वाला। तो देखो ये हमारा इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, है ना, ये वाला ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ हमने बना दिया।
फिर इसके बाद इधर 1 के बाद तो फिर पूरा ऐसा है ना, लेकिन 1 के बाद इधर क्या कह रहा है पॉजिटिव, तो फिर इधर 1 के बाद इधर उठने वाला ऐसा ग्राफ बनेगा। ये 1 के बाद हमको ऐसा ये ग्राफ बना देना है ना। ये थोड़ा सा स्मूथ ही बनाना है, सारी चीजें फ्री हैंड बनाना है, पटरी से नहीं खींचना है, ये लाइन नहीं है, ये कर्व है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आगे जाएगा। तो अब आगे आपको नहीं जाना है, बस यहीं तक, इतना कुछ दूर तक बना करके 1 के बाद ये हमारा ग्राफ ऐसा होगा, वो हमको ये बना करके छोड़ देना, ठीक है। तो लगभग कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारा बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इस ग्राफ को बनाया है ना। तो इन दोनों ग्राफ को हमने क्या किया है, कंबाइन किया है और अपने इस ग्राफ को बनाया है। तो मैं आपको समझा रहा था अभी, इसी तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों की तो ये चीजें समझ में आएंगी आपको, दोनों ग्राफ को कंबाइन करना कि कहां पर किस तरीके से क्या चीजें होंगी। इसकी प्रैक्टिस करिएगा और सीखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन लेकर के मैं और बता देता हूँ आपको, फिर इसके बाद आज की क्लास को समाप्त करते हैं और आप लोग इनका क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये अच्छी चीजें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, सीखने का प्रयास करिए इन चीजों को। देखिए इनको मैं हटाता हूं और फिर एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपका ऐसा ही। देखिए अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10, एफ एक्स है x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10, जैसे ये क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को देखना है और इसका हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा कि किस तरीके से ये चीज हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज आप बना पाएंगे। तो देखिए जैसे कि ये है, ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहला काम तो हमको एफ डैश एक्स निकालना है। निकालो, यहाँ से क्या आएगा, तो ये आएगा 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो 0 कर लो। यहाँ से हमको मिलेगा 4x स्क्वायर कॉमन, तो मिलेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और x यहाँ से निकालोगे 0 और x यहाँ से निकालोगे 12, ठीक है। ये दो वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएंगी, ये दो वैल्यू हमको मिल गई यहाँ से, एक x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या मिल गया, 12 मिल गया। एक मिनट, यहाँ पर हमारा 3 आएगा, है ना, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, x माइनस 3 आएगा, 4 3 12, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये मिल गया। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। यदि हम बात करें इसका साइन डायग्राम बनाने की, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसका साइन डायग्राम एफ डैश एक्स के लिए। कौन कौन से पॉइंट मिले हैं, 0 मिला है और दूसरा 3 मिला है। तो देखो 0 की इधर आ जाओ, तो -1, तो -1 इस पर रखोगे, -1 यहाँ पर रखोगे तो क्या मिलेगा, ये तो प्लस हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर तो माइनस का 4, तो ये निगेटिव ही मिल जाएगा हमको, है ना, ये क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा यहाँ पर। ये हो गया हमारा निगेटिव। 0 से 3 के बीच में 1 रख लो, तो 1 रखोगे यहाँ पर, तो ये 1, और ये भी हमको क्या मिलेगा, निगेटिव ही मिल जाएगा, है ना। तो ये भी हमको यहाँ से निगेटिव मिलेगा। फिर इधर रखो, 3 के बाद इधर 4 रख लो, तो जब 4 रखोगे तो ये तो पॉजिटिव ही है 4 में, यहाँ पर पॉजिटिव मिल जाएगा, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ये एफ डैश एक्स का साइन डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर निगेटिव से निगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कहेंगे कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। यहाँ पर देखो निगेटिव से क्या जा रहा है, पॉजिटिव, है तो निगेटिव से पॉजिटिव यानी कि मिनिमा, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमा होगा। और मिनिमम पॉइंट निकल आया तो मिनिमम वैल्यू भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से, तो यहाँ पर रखो कौन से पॉइंट पर, पॉइंट 3, है ना, 3 पर रखो यहाँ पर। तो 3 दिखाई 9 और 3 दिखाई 9, 9 81, ये हो गया 81, और ये हो गया 3 दिखाई 9 27, 27 गुणे 4, तो 27 गुणे 4, तो 7 चौक 28, हासिल गए 2, और 4 दूनी 8, 2 10, 108, ये आएगा माइनस का 108, ठीक है। 3 रखा ना, 27 गुणे 4 के, ठीक है। फिर है प्लस का 10, ये है प्लस का 10, यानी कि ये हो गया 91, और 8 में 1 गए
8 में 1 गए 7 और 10 में 1 गए, सॉरी 10 में 9 गए कितना 1 माइनस का, है ना। तो माइनस का 17 आ जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनस का 17 यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हटा के। ये आ गया माइनस का 17। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो। तो मिनिमम वैल्यू भी हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स निकाल लो। एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, इसका पहले एफ डैश एक्स लिख लो कायदे से। ये हो जाएगा 4x³ और माइनस का हो जाएगा 4 × 12 x स्क्वायर। एफ डबल डैश एक्स निकालो यहाँ से, तो ये क्या मिलेगा 4 × 12 x स्क्वायर माइनस का 24x। ठीक है, इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। तो यहाँ से भी हमको वैल्यू मिलेंगी 12x स्क्वायर का 12x कॉमन ले लो, तो यहाँ से मिलेगा x - 2 इक्वल टू 0, है ना। तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 0 मिलेगा और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, है ना। तो इसका भी साइन डायग्राम बना लो, इसका भी क्या कर लो, साइन डायग्राम बना लो एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स का हम साइन डायग्राम बना रहे हैं। एक तो मिल गया हमको 0 और दूसरा मिल गया 2। तो 2 के बाद देखोगे क्या आएगा 3, है ना। तो 3 यहाँ पर रख करके देखो क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। फिर 0 2 के बीच 1 रख करके देख लो, तो 1 रखोगे यहाँ पर तो ये हमारा मिलेगा निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव मिलेगा, है ना। यानी कि ये पॉजिटिव तो मिलेगा, ये हमारा पॉजिटिव तो मिलेगा, लेकिन ये एफ डबल डैश एक्स का साइन डायग्राम, है ना। पॉजिटिव मिलता है जब डबल डेरिवेटिव, तो क्या करते हैं इस तरीके का, है ना। यहाँ पर हमको क्या मिला निगेटिव, तो इस तरीके का। और 0 से इधर देख लो -1 रख करके, तो -1 यहाँ पर रखोगे तो ये निगेटिव और ये भी क्या हो जाएगा निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि इधर पर हमको कैसा ग्राफ मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये दोनों चीज हमने बना ली है। और 0 पर हमने कहाँ पर वैल्यू फाइंड की थी, हमने 3 पर वैल्यू भी फाइंड कर ली है, 0 और 2 पर वैल्यू और फाइंड कर लो। तो देखो यहाँ पर अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं, तो इसको चलो हटा दो। ये वैल्यू तो हमने फाइंड कर ही ली है सारी। तो f0 और 2 पर वैल्यू हमको और फाइंड करना है। तो f0 यदि फाइंड करेंगे यहाँ से, तो f0 रखोगे तो 10 आएगा, और f2 तो f2 रखोगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 चौक 16, है ना। और माइनस का 8 चौक 32 और प्लस का 10, यानी कि कितना ये बन गया 26। तो 26 घटा दो, 12 में 6 गए कितना 6, तो ये आएगा माइनस का 6, है ना। ये आएगा माइनस का 6। f2 हो गया, और f3 हमने पहले ही फाइंड कर लिए थे -17। ये सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब बस बचा है ग्राफ को कंबाइन करना। ठीक है, ग्राफ को क्या करना है, कंबाइन करना है। तो देखो इस ग्राफ को बनाते हैं, इस ग्राफ को बनाएंगे और बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे। करो कंबाइन इसको, 0 तो 0 हो गया, फिर 2 लेना है और 3 लेना है ना। 0 लेना है, 2 लेना है और 3 लेना है। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 1, और ये आ गया 2, और ये आ गया 3। फिर देखो इधर पर देखो, 0 पर वैल्यू कितनी है 10 है, 0 पर वैल्यू 10 है। तो ये मान लो ऊपर जाएगा 10 तक, है ना। तो हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको मिला 10, यहाँ पर मान लो 10 है, या और करीब मान लो इसको, है ना, क्योंकि यहाँ 17 है तो 20 तक जाना पड़ेगा। यहाँ पर मान लो कि हमारा ये 10 है, और इधर मान लो इसकी दुगनी दूरी पर यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 20। ठीक है, ऐसा मान लो। तो इस तरीके से ग्राफ है हमारा, और 0 आपको पता चल ही गया है, 0 यहाँ पर है। और देखो 0 पर वैल्यू कितनी है 10 है, 2 पर वैल्यू कितनी है -6 है। तो 2 पर ये हो गई, और -6 मान लो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको 2, -6। एक पॉइंट तो यहाँ पर है। फिर दूसरा क्या है 3 पर, 3 पर क्या है -17 है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमको मिलेगी, यहाँ पर 20 के आसपास यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी 3, क्या इसको नीचे लिखो, ये मिलेगी हमको यहाँ पर 3, -17, है ना। 20 से थोड़ा ऊपर है। तो ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई। अब हम आते हैं ग्राफ के ऊपर, है ना। तो देखिए ग्राफ के ऊपर आते हैं और ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा ये हमारा। देखो 0 के बाद इधर देखो, 0 के बाद इधर देखो हमारा इस तरीके का ग्राफ है
है ना। लेकिन यहाँ से कह रहा है कि 0 के बाद हमारा क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव इधर लेफ्ट हैंड साइड पर निगेटिव है, हम कौन सा वाला लेंगे, ये वाला ले लेंगे ग्राफ, है ना। और 0 तक ये वाला पोर्शन हम लोग ले लेंगे इतना यहाँ, ठीक है। तो देखो ये 0 है, 0 की इधर आओ और 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है, तो यानी कि जो यहाँ से ग्राफ आएगा वो ये वाला आएगा और 10 पर मिलेगा 0 पर, यानी कि बहुत दूर हो गया और पास आओ। ये हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके से आएगा, है ना, ये ग्राफ बन गया। फिर इसके बाद 0 के बाद हमें कहाँ जाना है, 0 के बाद हमको जाना है 2 पर, तो 0 से 2 के बीच में कैसा ग्राफ है, 0 से 2 के बीच में हमारा निगेटिव वाला लेना है, तो निगेटिव वाला हमारा इसमें ये वाला आएगा, है ना, ये वाला। तो देखो 0 से 2 तक जाना है और निगेटिव वाला ग्राफ यानी इस तरीके से लेकर के जाना है। तो देखो 2 पर वैल्यू कितनी है, जो 2 पर वैल्यू है वो -6 है ना। तो ये ग्राफ हमारा ऐसा घुमावदार है ना, ऐसा। तो देखो ये हमारा 2 पर जाना है ना, तो देखो एक मिनट रुको, ये हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। ये ऐसा वाला ग्राफ है, ऐसा वाला, है ना, जैसे यहाँ पर दिया है इस साइड वाला, तो वही वाला ग्राफ है, हम लोग यहाँ पर इस तरीके से बना। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे इस वजह से भी होगा क्योंकि हमने यहाँ पर तो दूरी ठीक ली है, लेकिन यहाँ पर इसको हमने छोटा लिया है ना, 10 देखते तो यहाँ पर कहीं आता है, तो बनता उस तरीके का ग्राफ, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से बना रहे हैं, या और इसको सही ढंग से बनाना चाहो तो बना लो। ये यहाँ पर 2 है, देखो ये हमारा ऐसा ग्राफ आएगा, है ना, ऐसा वाला, ये बन गया। फिर इसके बाद देखो क्या है, 2 से 3 के बीच में भी निगेटिव है ना, तो यहाँ से देखो ये वाला है 2 से 3 के बीच में, लेकिन निगेटिव चाहिए हमको, 2 से 3 के बीच में भी निगेटिव है, यानी निगेटिव कौन वाला, ये वाला डिक्रीज वाला, तो ये वाला बनेगा। तो ये हमारा यहाँ से इस तरीके का बन जाएगा, ये वाला। फिर 3 के बाद क्या है, पॉजिटिव है ना, यानी कि फिर इस तरीके से ग्राफ बनेगा। फिर ये हमारा ग्राफ इस तरीके से ऐसा बनेगा। ज़्यादा इधर नहीं जाओ, है ना, क्योंकि हमारा जितना है उतना हमने, जहाँ तक हमारे पॉइंट गिवन थे वो हमने फाइंड कर लिया, और बस हो गया, इतने में ही छोड़ दो और बस इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 है और लगभग यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ 5 होगा इस तरीके से, 1 2 3 4 5, है ना। तो इस तरीके से ये फ्री हैंड हमारा ग्राफ बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया कि ग्राफ हमने कैसे बनाया, और ये जो देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ये पॉइंट है ये इस तरीके से है, पहले यहाँ पर इस तरह वाला आया है, ठीक है, फिर यहाँ से इधर वाला गया है, ये इस तरीके से, तो ये चीज़ है यहाँ पर बनी, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि यदि आपको ना दिख रहा हो सही से तो ये चीज़ यहाँ पर बन रही है। तो बस इतनी सी ही बात थी, और यहाँ पर इसी तरीके से था, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो बन रहा है इस वाले पॉइंट पर 10 पर, ये इस तरीके से ऐसा आया है, और फिर इसके बाद कैसा है, ऐसा वाला ग्राफ है ना। तो ये हमारा इधर वाला पोर्शन का ये वाला, तो ये हमारा इस तरीके से था, तो ये वाली चीज़ है यहाँ पर आई है ना। तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक आई है, तो ये हम लोग इस तरीके से ग्राफ बना रहे हैं, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था इन सब चीज़ों के, है ना, चाहे वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का हो, चाहे वो आपका कॉनकेव और कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन या कॉनकेव कॉन्वेक्स का है ना, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इन्हीं की मदद से हमने इस ग्राफ को बनाया और इसके पहले वाले ग्राफ को भी बनाया, है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आप लोग क्या करिए, इनका प्रैक्टिस करिए और इसी तरीके से ग्राफ को बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।